नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। पिछले 4 श्लोकों में भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कैसे इस संसार में व्याप्त है और क्या क्या क्रिया करते हैं, ये सब भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि कैसे गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान हम सब की अंतिम गति है, हमारा लक्ष्य है, हमारा परम धाम है। भरता है, हम सबके भरण पोषण करने वाले हैं। प्रभु हैं, हम सबके महान ईश्वर हैं, हम सब के नियंता हैं। साक्षी हैं, जो कुछ भी कार्यकलाप समस्त भूत प्राणी करते हैं, मैं आप नहीं, समस्त भूत प्राणी जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ भगवान को ज्ञात है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से छुपा हुआ है। और इसी के कारण भगवान की यह जो कर्म फल का जो विधान है, कर्मों का जो बंधन का विधान है, वह अचूक है इसी के कारण, क्योंकि भगवान स्वयं साक्षी हैं। निवास भगवान हमारा स्थान है जहां पर हम निवास करते हैं। शरणम शरण लेने योग्य है। हम कभी अपने हमारी मदद करने वालों की शरण लेते हैं, कभी किसी की शरण लेते हैं, परंतु जो भक्त होते हैं वे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ भी है कराने वाले वही हैं। माध्यम कोई हो सकता है, परंतु कराने वाले और करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। सूरत वे सबके परम हितैषी हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, यहाँ तक कि राक्षस और असुरों से भी द्वेष नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतों से मैं समभाव रखता हूँ। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यदि कोई मेरी अनन्य और प्रेम से भक्ति करता है तो मैं भी उसे अनन्य प्रेम उससे करता हूँ। प्रभव प्रलय मैं ही उत्पत्ति का कारण भी हूँ और संहार का कारण भी हूँ। स्थानम हूँ, मैं सबका स्थान हूँ, अर्थात वह स्थान हूँ जहां पर सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, मतलब जहां पर वे उपस्थित हैं। निधानम आश्रय हैं सबके। बीजम अव्ययम भगवान ही परम बीज है। अहम बीज प्रदप पिता, इस प्रकार भगवान ने अपने विषय में भिन्न भिन्न अपनी शक्तियां और विभूतियों का वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में किया है। अब आज के श्लोक संख्या में भगवान अपने और यहाँ इस 9वें अध्याय के लिए अपनी अंतिम विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तपाम्य अहम अहम वर्षम निगृणामि उसृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा अहम अर्जुन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O Arjuna, I control heat, the rain and the drought. I am immortality and I am also death personified. Both being and non-being are in me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। तपामि ताप देता हूँ, गर्मी पहुंचाता हूँ। अहम मैं, वर्षम वर्षा, निगृणामि रोके रखता हूँ, उसृजामि भेजता हूँ, प्रदान करता हूँ, च तथा दूसरी पंक्ति अमृतम अमृतत्व अमृतत्व च तथा एव निश्चय ही मृत्यु हो मृत्यु च तथा सत आत्मा असत पदार्थ अहम मैं अर्जुन। हे अर्जुन। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है।
कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्रकृतियों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि वे गति है, भरता है, साक्षी है, निवास है, शरण है, सूरत है। अब की बार भगवान और किस प्रकार से हमसे संबंधित है, इस विश्व से संबंधित है, इस जगत से संबंधित है, वह बता रहे हैं। तपाम्य हम, तो भगवान तपाते हैं, पूरे जगत को तपाते हैं। रामसुखदास जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, तपा करके भगवान जो कुछ भी अहितकर होता है, विष तुल्य होता है, जो अहितकर होता है, उस सब को तपा करके उसको नाश कर देते हैं। जो मनुष्य और भूत प्राणियों की स्थिति और जीवन के लिए प्रतिकूल है, उस सब को तपा करके भगवान नाश कर देते हैं। अहम वर्षम, और भगवान ही वर्षा भी करते हैं। पहले तो उसे तपाते हैं, तपा करके भगवान में यह अद्भुत शक्ति है, वे तपा करके उसे पानी में परिवर्तित कर देते हैं। पहले तो वाष्प रूप में परिवर्तित करते हैं और वाष्प रूप से फिर वे उसे पानी में परिवर्तित करके उसी की वर्षा भी कर देते हैं। तो जो भगवान इस जगत से लेते हैं वह इस जगत को पुनः प्रदान कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। निघुरुणा में उसरुजामि च, भगवान ही रोकते हैं और देते भी हैं। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं होता है। पहले तो भगवान जैसे भारत में है, आज जब मैं ये चर्चा कर रहे हैं हम सब, तो आज भयंकर वर्षा मुंबई में हो रही है और पूरी रात होती रही है। अभी दिन में थोड़ी शांति मिली है, पूरी रात वर्षा होती रही है। तो भगवान हमारी हिंदुस्तान में, भारत में कैसी ऋतु है, पहले अप्रैल मई और लगभग जून तक, या मार्च अप्रैल मई कह लीजिए, और जून के मध्य तक भगवान तपाते हैं, जिसे हम ग्रीष्म काल कहते हैं या गर्मी की ऋतु कहते हैं। तो उसमें भगवान तपाते हैं और तपा करके तब तक भगवान रोकते भी हैं, निगुणा में। तो तपाने के साथ में भगवान एक और कार्य करते हैं, तपा करके उसे रोकते भी रहते हैं। और जब पूरा भर जाता है, छलक जाता है, तब भगवान उसे प्रदान कर देते हैं वर्षा के रूप में। तो उसुरजामि च, वर्षा के रूप में। तो फिर जून 15 के आसपास से लेकर के भगवान उसे हमें जून, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर के मध्य तक वर्षा के रूप में हमें पुनः प्रदान कर देते हैं। तो तपाते हैं, रोकते हैं, फिर देते हैं, प्रदान करते हैं और वर्षा के रूप में प्रदान करते हैं। ये भगवान ने पहली पंक्ति में बताया। तो क्या ये सब कार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं? हमने तो आज तक यही सुना है कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं। तो कौन करता है वास्तव में वर्षा? क्या भगवान श्री कृष्ण करते हैं या इंद्रदेव करते हैं? तो देखिए, ये जितने भी देवी देवता हैं, भले वो इंद्रदेव हो, वायुदेव हो, या अग्निदेव हो, या सूर्य देव हो, ये सब अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने शक्तियों से सीमित देवता है। इंद्रदेव वायु के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, वायुदेव अग्निदेव के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, अग्निदेव सूर्यदेव पर नियंत्रण नहीं कर सकते, और सूर्यदेव चंद्रदेव पर नियंत्रण नहीं कर सकते,
चंद्रदेव बृहस्पति देव पर, गुरुदेव पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इस प्रकार ये देवता अपने अपने क्षेत्र और कार्य क्षेत्र से, कहना चाहिए कार्य क्षेत्र से, केवल उतनी ही उनकी शक्ति है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही, वहां तक ही वे सीमित है। परंतु भगवान इन सब के परम है। जैसे भगवान हमारे महेश्वर है, हमारे प्रभु हैं, उन्होंने कहा, उसी प्रकार भगवान इन सब के भी प्रभु हैं। भगवान एक ही साथ में वर्षा भी कर सकते हैं, वायु भी कर सकते हैं, अग्नि भी प्रदान कर सकते हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव को भी चमचमाता कर सकते हैं। ये सब कुछ भगवान के लिए एक साथ ही संभव है। सोचिए, जो भगवान करोड़ों अरबों प्राणी, भूत प्राणी मात्र के साक्षी हैं, कितना विशाल और विस्तृत और व्यापक है भगवान का हमारे चहु और उनकी उपस्थिति। हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम स्वतंत्र हैं नहीं। हमारे चहु और तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, व्यापक रूप से, अव्यक्त रूप में हमारे चारों तरफ हैं। वे ही इस प्रकार साक्षी भी हैं, नियंत्रण भी करते हैं। उनके लिए इन सब को नियंत्रण करना संभव है। तो सत्य तो यही है कि भगवान ही उन सब में ये शक्तियां प्रदान करते हैं। ये आगे भगवान कहते भी हैं कि जो कुछ भी वे देवी देवता हमें देते हैं, वे सब वास्तव में भगवान ही प्रदान करते हैं। ये भगवान कहने वाले हैं आगे। मैं आपको श्लोक संख्या बता देता हूं। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमें बताया था, सतया श्रद्धया युक्त आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। भगवान ही श्रद्धा देते हैं हमारे में, देवी देवताओं के प्रति, और हम उसी भगवान द्वारा दी गई श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई श्रद्धा से देवी देवताओं की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना करते हैं। और जो कुछ भी वह देवी देवता देते हैं, मान लीजिए इंद्रदेव वर्षा दे रहे हैं, अग्निदेव अग्नि दे रहे हैं, वायुदेव पवन दे रहे हैं, तो वो जो कुछ भी दे रहे हैं वह भगवान ही दे रहे हैं उनके माध्यम से। लभते च ततः कामान, जो कुछ भी हमें उनसे प्राप्त होता है हमारी कामनाओं के अनुसार, वह भगवान ही दे। मय्येव विहितान् हितान्, वह सब मैं ही देता हूँ, ये भगवान ने स्वयं कहा। तो भगवान ही वह सब उनके माध्यम से हमें प्रदान करते हैं, ताकि हमारी आस्था देवी देवताओं के प्रति बनी रहे, हम देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहे और उनका भी हम आदर सम्मान करें। किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण की जो विशिष्ट स्थिति है उसे हम भूल जाएं, हम उसके ऊपर अपना उसकी उपेक्षा करने लग जाए। वस्तुतः स्थिति यही है कि जो कुछ भी यह देवी देवता हमें प्रदान करते हैं, वह सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्रदान होता है। ये केवल एक माध्यम बनते हैं हमारे लिए। ये भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ठीक है। और इसी से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इंद्रदेव जो कुछ भी करते हैं वह सब भी भगवान के द्वारा ही प्रदान होता है। वर्षा, अग्नि, सब जो कुछ भी प्रदान होता है सब भगवान के द्वारा होता है। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि मैं ही तपाता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही रोकता हूँ, मैं ही देता हूँ और मैं ही वर्षा करता हूँ, तो वे सत्य कह रहे हैं। ये सब इंद्रदेव अपने आप नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त इंद्रदेव में अपने आप की कोई शक्ति नहीं है। यदि भगवान उनकी शक्ति हर ले तो इंद्रदेव कुछ नहीं कर पाएंगे। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा अहम अर्जुना। अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। कहने का अर्थ है भगवान का कि हम समझते हैं अमृत का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हम भूत प्राणी जब उत्पन्न होते हैं उसके बाद हमारी एक विशिष्ट आयु रहती है। मनुष्य की 100 वर्ष की रहती है, किसी के कम वर्षों की रहती है, किसी के ज्यादा वर्षों की रहते हैं, अधिक वर्षों की रहती है। तो ये जो कम, अधिक और 100 वर्षों की आयु है, ये सब उस भगवान द्वारा दिए गए अमृत के कारण है। भगवान ही अमृत है। वे जिसे अमृत प्रदान कर देते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती, या जिसे अमृत दे देते हैं वह कुछ क्षणों के लिए, जितना भगवान चाहते हैं उतने क्षण के लिए वह जीवित रहता है और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु स्वयं भगवान है। मृत्यु भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं ही सबकी मृत्यु हूं और मृत्यु के माध्यम से मैं उनका सब कुछ हर लेता हूं।
मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, और भविष्य में पुनः उनकी उत्पत्ति भी करता हूँ, वह उत्पत्ति करने का कारण भी मैं ही हूँ। कुछ ऐसा ही ये जो तपाने और वह ये भगवान वहां पर भी बोलते हैं। तो कहाँ पर बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। तीसरे अध्याय, देखिए तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं या अन्न से वे स्थिति रहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात भवति पर्जन्य, और यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवन, और यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है। तो वहां पर भी भगवान ने एक चक्र बताया है और उस चक्र का भगवान ने विधान बताया है। कहने का है ये सब भगवान के द्वारा ही होते हैं, भगवान के द्वारा ही नहीं, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होते हैं, यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का यह चक्र है, और जो भी इस चक्र के अनुसार नहीं चलता है, भगवान कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में भी हमें ये बात बताई थी, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी, यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि ये सब मैं ही करता हूँ, अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ, भगवान ही जीवन है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त भूत प्राणियों में जीवन भी है और उनकी मृत्यु भी भगवान ही है। सद सत असद मैं ही हूँ। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा भूमि आप अनल वायु हो, ये जो पंच महातत्व हैं जो असत हैं, जो सदैव नहीं रहने वाले हैं। क्यों है ये असत? क्योंकि देखिए भगवान ने स्वयं कहा है कि ये मेरी अपरा प्रकृति है, और जीव को भगवान ने अपनी परा प्रकृति कहा है जो सदैव रहने वाली है, जो सत है। तो सत और असत का यह जो यहाँ पर मिलन होता है, संबंध बनता है। सत है हम जीवात्मा, और असत है यह भूमि आप पंच महाभूत, और उनसे उत्पन्न होने वाला यह शरीर, और समस्त हम जो कुछ भी इस दृश्य जगत को देखते हैं वह इन पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है। और मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, इनके माध्यम से वह हमें प्रतीत होते हैं सब कि यह हमारे भोग के लिए उत्पन्न है, ये सब हमारे भोग के लिए उपस्थित है। हरे कृष्णा। तो सत और असत ये दोनों भी भगवान ही हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे असत भी उन्हीं से उत्पन्न होता है। भगवत गीता में अनेकों स्थान पर श्लोकों में भगवान बताएंगे सत असत दोनों उन्हीं के कारण है। वासुदेव सर्वम इति, इस श्लोक का अर्थ ही यही है कि चर और अचर इन दोनों में ही भगवान वासुदेव का वास है। दोनों की स्थिति भगवान के द्वारा ही है, और दोनों का अंत भी उन्हीं के द्वारा होता है। सब कुछ भगवान से ही व्याप्त है, सब कुछ भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है, और अंत में भगवान में ही विलीन हो जाता है। यही इस संसार की प्रणाली है, व्यवस्था है, भगवान की भगवत्ता है, दिव्यता है। भगवान हमें पिछले 4 श्लोकों में अपने विभिन्न और विशेष विभूतियों के विषय में बताए। जो दैवी प्रकृति के मनुष्य हैं, इस प्रकार भगवान को जान करके उनकी शरण स्वीकार कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की, और उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। और जो आसुरी स्वभाव के हैं वे उसे स्वीकार नहीं करते। और इन दोनों के मध्य में एक और प्रकार का है जो देवी देवताओं के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है, उनका क्या व्यवहार होता है, उनकी क्या गति होती है, वे भगवान आने वाले श्लोकों में बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।